अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव एक बार फिर से सुर्खियों में है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पूरी दुनिया की नज़र अब अगली बातचीत पर टिक गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि उनके प्रतिनिधि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत के लिए पहुंचने वाले हैं। इस खबर के सामने आते ही इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच बातचीत का पहला दौर हुआ था, लेकिन उससे कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। उस बातचीत का मकसद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करना और किसी समझौते पर पहुंचना था, लेकिन दोनों पक्ष कई अहम मुद्दों पर सहमत नहीं हो सके और अब एक बार फिर से बातचीत की कोशिश की जा रही है, जिससे हालात को संभाला जा सके। इस बीच ट्रंप का बयान काफी चर्चा में है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका ने ईरान को एक उचित और तर्कसंगत प्रस्ताव दिया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान इस प्रस्ताव को नहीं मानता है तो अमेरिका कड़े कदम उठा सकता है। उनके इस बयान से साफ है कि अमेरिका इस मुद्दे पर अब ज़्यादा सख्त रुख अपनाने के मूड में है। दूसरी तरफ ईरान भी अपने रुख पर कायम नजर आ रहा है। हाल ही में होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर भी तनाव बढ़ा है, जहां जहाज़ों की आवाजाही को लेकर विवाद सामने आया है। यह इलाका वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है, इसलिए यहाँ किसी तरह का टकराव पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम भूमिका निभा रहा है। बातचीत की मेजबानी को देखते हुए वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और कई जगहों पर विशेष चौकियां बनाई गई है। विदेशी प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। इसके अलावा पाकिस्तान सरकार भी कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय हो गई है। विभिन्न देशों के साथ बातचीत कर माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है। यह साफ है कि पाकिस्तान चाहता है कि उसकी जमीन पर होने वाली यह बातचीत सफल हो और किसी बड़े टकराव को टाला जा सके। एक और अहम पहलू यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो संघर्ष विराम लागू था, उसकी समय सीमा भी जल्द खत्म होने वाली है। ऐसे में अगर इस बार भी बातचीत सफल नहीं होती तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। यह स्थिति न सिर्फ इन देशों के लिए है, बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन सकती है। फिलहाल सबकी नज़र इस दूसरे दौर की बातचीत पर है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कोई ठोस नतीजा निकलेगा और तनाव कम होगा, लेकिन जिस तरह से बयान और हालात सामने आ रहे हैं, उससे यह भी साफ है कि रास्ता आसान नहीं है। आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि दुनिया को राहत मिलेगी या फिर एक नया संकट खड़ा हो सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।